कागज करो सब वन कलम कटाई, सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में विठल राव के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। ज्ञान चर्चा हो रही, सत्संग चर्चा हो रही और शिष्य विठल राव महाराज से पूछ रहा है, शिष्य बूझे गुरुदेव को मोकू कहो समझाए, जीव ब्रह्म सो बेछड़ियो किस कारण जन राय, किस कारण जन राय काय आयो जग माही, भोल पकड़ रिसाय कन माया रसताई, अब तल पे ब्रह्मलोक को कहो किस कारण आय, शिष बूझे गुरुदेव को मोकू कहो समझाए। कह रहे महाराज के शिष्य विठल राव गुरुदेव अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज से पूछ रहा है कि ये जीव जो है ब्रह्म से बिछड़कर क्यों आ गया, जब ये जीव ब्रह्म ही है, जब ये जीव परमात्मा स्वरूप ही है, तो क्या कारण रहा है इसके पीछे कि ये तीन लोकों में शरीर धरकर आ गया। क्या ये भोलक में आ गया, यानी नादानी में आ गया, नासमझी में आ गया, अज्ञानता के कारण आ गया, या रिसा कर आ गया, क्रोध करके आ गया, या फिर माया का रस लेने आया, क्योंकि ब्रह्म में तो माया है नहीं, वहां माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है, वहां न काल है, न कर्म है, न माया है, न छाया है। माया नाम छाया का हो, यहाँ तो माया छाया की तरह लगी हो, लेकिन वहां पे छाया भी नहीं है, माया भी नहीं, दोनों नहीं। और यहाँ आकर अब क्यों तड़फ रहा है वापस ब्रह्म में जाने के लिए, पहले आया ही क्यों, जो अब तड़फ रहा है वापस ब्रह्म में मिलने के लिए, इसका क्या कारण, आने का कारण समझाओ और वापस ब्रह्म में मिलने के लिए क्यों तड़प रहा, उसका भी कारण समझाओ। शिष्य का प्रश्न अभी कंटिन्यू है, पूछ रहा है शिष्य और आगे विठल राव, क्या दुख तो ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो नाय, क्यों आयो तज धाम ऊ, क्यों पड़ियो फंद माय, क्यों पड़ियो फंद माय, दया कर रीत बताओ, ब्रह्म जीव हुए काय अर्थ सो सो जर लाओ, अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काय, क्या दुख तो ब्रह्मलोक में, क्या सुख थो नाय। ये बताओ कि वहां क्या दुख था उसे, वहां क्या सुख उपलब्ध नहीं था, जो सुख लेने के लिए शरीर में आ गया, संसार में आ गया, अपने निज घर को छोड़ के आ गया और आज से नहीं आया। अनंत जन्म को बिछड़ो जीव, अनंत जन्म हो गए इसे परमात्मा से बिछड़े हुए, अपने निज घर को बिछड़े हुए, भूले हुए, और यहां आकर काल के फंदे में पड़ा हुआ, काल के जाल में बंधा हुआ, रज्व सत्व और तम तीन गुणों के अधीन हो रहा है, 5 विषयों के अधीन हो रहा है,
शब्द रूप रस गंध स्पर्श के अधीन हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन हो रहा है, चित्त जल पावक गगन समीर के अधीन हो रहा है, पूरी प्रकृति के अधीन हो रहा है। परमात्मा होते हुए, ब्रह्म होते हुए क्यों इसने अधीनता स्वीकार कर ली? क्यों ये राजा से रंक हो गया? क्यों ये स्वतंत्र से बंधन में आ गया? इसका अर्थ मुझे समझकर बताओ, और वापस ये ब्रह्म को पाने के लिए इच्छा कर रहा है, उस विधि को, तरीके को, रीत को आदर दे रहा है, धारण करना चाहता है कि जिससे वापस ये ब्रह्म हो जाए। तो पहले ही क्यों आया? वहां क्या दुख था? वहां क्या सुख नहीं था? जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो यूं कहे सब ही ज्ञान, वहां कछु न्यारो जीव थो कन ब्रह्म एक ही ध्यान, कन ब्रह्म एक ही ध्यान ब्रह्म से बिछड़ियो काई, वहां कहाँ रहो निदान आय कायो आयो जग माई, ओ आटो मुझ खोल के कहिए है जुआन, जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो यूं कहे सब ही ज्ञान। सभी ज्ञान यही बात बताते हैं कि जीव जो है ब्रह्म से बिछड़ कर आया, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख के आनंद की राशि है। तो बताओ कि वहां जीव अलग था, यहाँ जीव अलग है, या एक ही है? वहां का जीव जो वहां रहता था और जो यहाँ आकर शरीर धरा है, वो जीव एक ही है कि अलग अलग? तो एक ही है तो ब्रह्म से बिछड़ के क्यों आ गया? वहां क्या, कहाँ रहता था ये, और वहां इतने सुख में आनंद में रहते हुए यहाँ आने का कारण समझो। ये मेरे दिमाग में आटा है, ये आटी खोलो, ये गुत्थी मेरे दिमाग में उलझी हुई है, इस गुत्थी को सुलझाओ। वही ब्रह्म यो जीव है कन वो न्यारो होय, के आयो यहाँ फूट कर से कहिए गरु मोय, से कहिए गरु मोय ऐसे कह सब कोई सत्य स्वरूप कन पुत्र जिम होई, वहां यहाँ कहो क्या फेर है सोविद कहिए मोय, वही ब्रह्म कन जीव है कन वो न्यारो हो। क्या वहां अलग जीव था, या वही ब्रह्म यहाँ जीव बन के आ गया, जीव भाव में आ गया, शरीर संसार का संग कर लिया, या वहां से फूट कर आ गया, न्यारा होकर आ गया? हे सदगुरु, मुझे ये बात समझा। सब कोई सत्स्वरूप है, यानी सत्स्वरूप मतलब जो परमात्मा का स्वरूप है, सच्चा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप है, वही इसका स्वरूप यही है, या वो उसके पुत्र की तरह आया, परमात्मा पिता और जीव पुत्र, उस तरीके से आया, या एकदम आइडेंटिकल सेम परमात्मा रूप ही है? पिता और पुत्र में तो अंतर होता ना, लेकिन सत्स्वरूप में नहीं, परमात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, एकदम सेम है, डिक्टो, या पुत्र की तरह है। तो यहाँ और वहां में क्या फेर है? यहाँ जो जीव बना हुआ है ये ब्रह्म, यहाँ के जीव बने होने में और वहां ब्रह्म के स्वरूप में रहने में क्या फेर है, क्या अंतर है? वो विधि मुझे समझा कर बताओ। यहां तक शिष्य ने सारे प्रश्न किए और अब सदगुरु इस बात का उत्तर दे रहे। सुखराम बाच में महाराज के जन सुखदेव अब बोलिया है शिष्य सुन दे कान, पार ब्रह्म इन जीव को निर्णो कहूं सब आन, निर्णो कहूं सब आन भरम राखू नहीं कोई, जीव ब्रह्म है दोई आस ऐसी विध होई,
पूत पितासु बिछड़ियो, यह गत वहां सो जान, जन सुख देव अब बोलिया, हे शिष्य सुन दे कान। महाराज कह रहे कि हे शिष्य विठल राव, तो इस बात को सुन, कान लगाकर सुन तो रहे लेकिन ध्यान से सुन, ध्यान तेरा इधर उधर कहीं चला नहीं जाए। मैं पार ब्रह्म परमात्मा और उस जीव का पूरा निर्णय करके बता देता हूँ, समझाकर खोलकर विस्तार से बता देता हूँ। तेरे अंदर कोई संशय भरम प्रश्न रहेगा नहीं, ये बात समझ लेने के बाद। जीव ब्रह्म है दोई, आस ऐसी विधि हुई। जीव और ब्रह्म, समष्टि और व्यष्टि। ब्रह्म तो समष्टि है और जीव व्यष्टि। परमात्मा व्यापक है और जीव संकीर्ण एक जगह। यहां द्वैत हो गए, दो हो गए, परमात्मा से अलग हो गया। किस प्रकार से हुआ? पूत पितासु बिछड़ियो। जिस प्रकार से पुत्र पिता से बिछड़ता है, अलग उत्पन्न होता है, यह गत वहां सो जा, उसी गति से वो यहां हुआ है। यहां जिस प्रकार से पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म से जीव यहां उत्पन्न हुआ। ये बात महाराज कह रहे कि आप सुनो। पूत पिता के माय हैं, यूं ब्रह्म में जीव होय, यहाँ जीव न्यारो उपजे, वहां भी आगत होय। वहां भी आगत हो, ये नार नर वहां भी होई। सुनो ब्रह्म व्यवहार भोग सारा कहूँ तोई। सुख राम कहे शिष्य सांभळो, वहां भरम दुख नहीं कोई। पूत पिता के माय हैं, यूं ब्रह्म में जीव होय। कह रहे कि जैसे यहाँ पर इस सृष्टि की रचना के अंदर पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र पिता के अंदर पिरे के रूप में रहता है, पानी की बूंद के रूप में रहता है, और फिर माया का संग करके वही रूप धर लेता है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि महाब्रह्म में भी जीव इसी प्रकार से रहते, सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ अलग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से वहां भी वही गति है, वही व्यवहार है। वहां भी यहाँ जैसे नर और नारी के संयोग से होता है, वहां भी ब्रह्म का भी ऐसा ही सारा भोग और व्यवहार है। ऐसी से इस बात को समझो, वहां कोई उसे दुख नहीं था। जिस प्रकार से पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से ब्रह्म से जीव उत्पन्न हो गए, सहज सहज में उत्पन्न हो गए। ब्रह्म का स्वभाव विस्तार का है, विस्तार को पा रहा है। यहाँ जीव पीड़िया उतरे, पड़े दुख में जाए। चौथी पीढ़ी रंक होई, ए मुख विषले खाए। ए मुख विषले खाए, जीव यूं आण कहायो। जात पात कुल छोड़, संग वेश्या से ल्यायो। सुख राम कहे यूं ब्रह्म सू, बिछड़ जीव हो आए। यहाँ जीव पीड़िया उतरे, पड़े दुख में जाए। कह रहे कि महाराज इस प्रकार से यहाँ पर जीव जिस तरह से पेड़िया उतरता है, पहली पीढ़ी के अंदर राजा होता है, फिर राजा से बंटवारा हो जाता है, फिर उनके जितने भी राजा के पुत्र होते हैं उनमें उनका राज्य बांट दिया जाता है। फिर आगे उनके होते हैं, उनमें और बांट दिया जाता है। फिर आगे और होते हैं, उनमें और बांट दिया जाता है। इसलिए बढ़ते 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 रंक हो जाता है, थोड़ा सा जमीन का मालिक रहता है। तो चौथी पीढ़ी में जाकर रंक हो जाता है। इसी प्रकार से ये जीव भी उस ब्रह्म से उतरते उतरते, पेड़िया उतरते उतरते यहाँ जीव कहलाने लगा और विषयों का संग कर लिया। जात पात कुल छोड़,
अपनी जात पात को, यानी अपने ब्रह्म होने की जाति को, अपने ब्रह्म होने के बोध को भूल गया, अपने असली स्वरूप को भूल गया और संग वेश्या से ले आए। इसने यहाँ पर विषयों का संग कर लिया, माया का संग कर लिया, शरीर संसार के सुखों का संग कर लिया। और अपने ब्रह्म होने के भान को भूलता गया, भूलता गया, भूलता गया। उसके ब्रह्म का स्वरूप उसे याद नहीं, केवल माया के स्वरूप ही उसे याद है, माया की देह ही उसे याद है और वो देह के सुख में ही लगा है। वो अपने आप को शरीर मानने लगा और शरीर से संबद्ध संसार को अपना मानने लगा और इनसे सुख लेने की इच्छा में सारे उद्यम, सारे व्यवहार, सारे कार्य करने लगा। उन सब उद्यम, व्यवहार, कार्य करके उसने अपनी पूरी आयु अवधि, पूरा समय इन्हीं कार्यों के अंदर लगा दिया। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो खाता। इस प्रकार से उसने मैं और मेरी में पूरी आयु अवधि, पूरा समय बिता दिया और अपने स्वरूप के बोध का, राम जी के नाम का, सुमरण का, अपने ब्रह्म होने के स्वरूप का बोध उसने किया नहीं और पूरा जन्म उसका व्यर्थ की बातों में बीत गया। तो इस प्रकार से उसे ये मनुष्य शरीर मिला, उसने हाथा कर अपना बिगाड़ा कर लिया। तो हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का। उलझ गया, फंस गया। सुख लेने के लिए इसने हंस हंस कर अनेक प्रकार के कर्म किए और उन सब कर्मों का फल वापस भोगना पड़ता है। जो कुछ भी अपन सुख पा रहे हैं, जो कुछ भी अपन दुख पा रहे हैं, कोई हमें दुख देने वाला होता है या कोई हमें सुख देने वाला होता है तभी पाते हैं। सही है ना या गलत है? कोई होता है तभी पाते हैं। कोई न दे महाराज कह रहे हैं कि कोई भी न तो आपको सुख देता है और न आपको कोई दुख देता है। अपन अपने ही कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं और हम सुखी होते हैं। हंस हंस किया ना छूटे। अब हंस हंस कर तो ऐसे कर्म करते हैं सुख पाने के लिए। तो अपने अपना कबाड़ा अपने हाथों से अपन खुद ही करते हैं, कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन अपन दूसरे को जिम्मेदार ठहराते। जिसको जिम्मेदार ठहराते हैं उसके साथ अपन द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और जो सुख पहुंचा था उसके साथ राग करते हैं, हेत करते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति बना देते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये और फंसते जाते हैं, आगे से आगे चक्र चलता रहता है और वो इस कर्मों के बोझ के तले दबता जाता है। कर्म की गठरी भारी से भारी होती जाती है और अपने स्वरूप को कभी याद कर ही नहीं पाता। जब तक उसे कोई संत नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, केवली भगवंत नहीं मिले, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान बताने वाले कोई नहीं मिले, तब तक उसे अपने स्वरूप का भान नहीं होता है और फिर अनंत जन्म तक भी वो घूमता ही रहता है। उसे कोई समझ नहीं, अंधेरे के अंदर घूम रहा है, 84 के वन में भटक रहा है। उसे प्रकाश दिखाने वाला, सत का मार्ग दिखाने वाला जब तक कोई सतगुरु नहीं मिल जाए तब तक वो अपने निज घर में नहीं जाता, यहीं घूमता है। 3 लोग के फेरे में गाड़ी के बेल की तरह यहीं भटक रहा है। आ गया बस एक बार, अब वो भटक रहा है। जाएगा कैसे? सतगुरु के ज्ञान से। ऐसे वो जा नहीं पाएगा, ऐसे उसका भटकाव, ऐसे उसके सुख दुख मिटने वाले नहीं है। करनी क्रिया कर्म करते करते कर्मों के बोझ के तले हमेशा दबा ही रहता है।
और नीचे से नीचे उतरता जाता है, यानी अपने आप को भूलता जाता। अज्ञान अवस्था उसकी इस संसार में आकर माया में पड़कर बढ़ती जाती है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे राम कहो मेरे। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं करोगे, जब तक अपने राम को नहीं जानोगे, जब तक आपके गट के भीतर जो बैठे राम है उसको याद नहीं करोगे, वो याद नहीं आएगा, तब तक तो माया मोह और भ्रम की निशा के अंदर लगाकर धाप कर सोते रहो। तो इस प्रकार से जीव यहाँ पर आकर दुख में पड़ गया और धर्मराज उससे सारे कर्म भुगता रहा है। अब दुखी हो रहा है, अब दुखी होकर कहता है कि अब मुझे वापस जाना है। आ गया लेकिन ज्ञान के अभाव में जा नहीं सकता। धर्मराज देवे यू मार, जताए जताए कि ओडा कर्म क्यों भूलियो जाए। अब को बताओ तुम्हारो कौन है सैन, कहे यू जम सुनावे बेन। इस प्रकार से धर्मराय वचन कह के उसे दुख भुगताता है। बताओ अब तुमको बचाने वाला इस संसार में कौन है। जिसे तू अपना कहता था वो भी तुझे बचा नहीं सका। कालकंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। तुझे बचाएगा तो केवल और केवल सतगुरु का ज्ञान। इस संसार में तेरे दो ही शरण है, दो ही रक्षक है, दो ही मित्र है, दो ही हितैषी है, के तो सदगुरु का ज्ञान और के राम जी। राम जी कृपा करते हैं तब ऐसा सदगुरु का ज्ञान हमें मिलता है सुनने को। राम जी कृपा करते हैं तब ऐसा सदगुरु का ज्ञान हमारे पल्ले पड़ता है। राम जी कृपा करते हैं तब हम धारण कर पाते हैं। बिना राम जी की कृपा के तो पाप देवे पाप की मुंडो फेर दे। क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम। जीव राम नाम ले नहीं सकता, जीव में ताकत नहीं है राम नाम लेने की। ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं कि उसे विमुख बना देते, ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि वो अपने स्वरूप के बोध को कर नहीं पाता, कर्मों में ही उलझा रहता, करने में ही उलझा रहता, क्रिया में ही उलझा रहता और अपने आप को भूला रहता। लेकिन सदगुरु याद दिला रहे कि तुम ऐसे ऐसे करके उतर गए नीचे। ब्रह्म में थे, नीचे पेड़िया उतरते उतरते जीव आ गए। पार ब्रह्म थे, उसके बाद शिव ब्रह्म में आए, चिदानंद ब्रह्म में आए, अब उसके बाद जीव ब्रह्म में आए। नीचे उतरते उतरते इस प्रकार से पेड़िया उतरते उतरते जीव बन गए। तो वापस आपको पेड़िया ऊपर चढ़ना है और चढ़ेंगे पीछम के रास्ते से। आगे के रास्ते तो चढ़ नहीं पाते क्योंकि आगे के रास्ते में तो पांचों पुरुष दौड़ा हुआ। जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी। ज्ञान का भेद, पिछम का रास्ता, गगन मंडल का रास्ता सदगुरु बता रहे। शंखनाल से तो ये जीव आया है, वापस बंकनाल से जाएगा। शंखनाल से चढ़ता है तो वापस इसे उतरना पड़ता है, चाहे वो सृष्टिकर्ता परमात्मा तक भी पहुंच जाए, वहां से भी आने की रीत है। हाँ, और पार ब्रह्म से भी, शिव ब्रह्म से भी, चिदानंद ब्रह्म से भी ये वहां आगे केवल पद आनंद पद में अगम के देश में नहीं जा सकता। जो जीव ब्रह्म है वहीं से ही रास्ता अगम के आनंद पद का खुलता है। तो जिसे किसे भी आनंद पद में जाना हो तो उसे एक बार जीव ब्रह्म में आना होता है, मनुष्य शरीर धरना होता है और फिर मनुष्य शरीर धरकर ऐसे सदगुरु के ज्ञान को पाकर अपने स्वरूप का बोध करके आनंद ब्रह्म में जा सकता है, इसके बिना नहीं। तो जिसे ऐसा ज्ञान नहीं मिला है वो तो इन सभी ब्रह्मों के अंदर घूम रहा है, इस त्रिलोकी में फेरे खा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल तिरे जूस होई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस प्रकार से ये जीव पूरा बंधा हुआ है, बंधन में है।
सदगुरु इसे मुक्त करने के लिए आए हैं। बिना सदगुरु की कृपा के, दया के, मेहर के जीव मुक्त नहीं होता है। उसका भरम भी नहीं मिटता। जब तक भरम नहीं मिटेंगे तब तक कर्म नहीं मिटेंगे। भरम के मिटने पर ही कर्म मिटते। भरम कब मिटेंगे? जब सदगुरु कृपा करे। कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम जाए, संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, ऐसे कहने से तो उसे विश्वास नहीं आता, पतियारा नहीं आता। किस पर? अपने स्वरूप पर, सत्स्वरूप पर, आनंद स्वरूप पर। अपने आप को ये जीव ही मानता रहता है। लेकिन सदगुरु की कृपा होती है तो उसकी जीव बुद्धि मिट जाती, ब्रह्म बुद्धि आ जाती, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाता है, समझ विकसित हो जाती है कि वो जीव नहीं है, वो तो जीव मार मार के बनाया गया, नीचे उतार उतार के उसे जीव बना गया, विषयों में आसक्त होके ये जीव बनाया, बार बार शरीर धर के अनेक प्रकार के कर्म करके उसके अनेक संस्कार इसके ऊपर इकट्ठे हो गए, जिसके कारण से ये जीव बना है। लेकिन सदगुरु वापस याद दिलाकर उसे पार ब्रह्म में, केवल पद आनंद पद में पहुंचा देते हैं। तो ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन बार, शिव पुत्र सो उपजे महाशून्य धिवलार, महाशून्य धिवलार अबे संगम या होई, चेतन शक्ति विचार पुत्र पुत्री ए दोई, सुख राम कहे अब शकत के चेतन लागो लार, ब्रह्म सुन पर ब्रह्म के संगम बण्यो तीन बार। कह रहे कि महाराज पार ब्रह्म का सृष्टिकर्ता पद है, पार ब्रह्म परमात्मा का, उसे होणकाल ब्रह्म भी कहते हैं। इसी पद के आधार पर शिव ब्रह्म व महाशून्य का पद है। इसके बाद चेतन और शक्ति का पद है। पार ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्म शून्य स्त्री है। इनके संयोग से शिव ब्रह्म पुत्र और महाशून्य पुत्री हुई है। इनके संयोग से चेतन पुरुष और शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुई है। इसके आगे ऐसी सृष्टि चल रही है। चिदानंद और सकत के बण्यो भोग व्यवहार, मैं तत इच्छा दोई से बालक उपजालार, बालक उपजालार अबे या के संग होई, मंछा पुत्री वीर अहूँ बेटो कहूँ तोई, सुखराम कहे अहंकार के मंछा से हो प्यार, चिदानंद और सकत के बण्यो भोग व्यवहार। कह रहे महाराज चेतन व शक्ति के संयोग से मैं तत्व पुरुष व इच्छा रूपी स्त्री उत्पन्न हुई। इनके सहयोग से मंशा पुत्री व अहंकार रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ये सृष्टि की रचना रची गई। इस प्रकार से ये 3 लोग 14 भवन के अंदर 84 लाख प्रकार के प्राणी ऐसे संयोग से आए हैं। और कह रहे कि अहंकार संग होई नार मंचा कहूं तोई, तासु उत्पत जीव तत् ब्रह्मांड कहूं तोई, इनकी सो औलाद दोई मार्ग होए चाली, तब चिदानंद सुन सकत आण रीता सब पाली, दोनों चालो एकठा न्यारी दिशा मत ताण, दोनों फूट्या कछु नहीं कही चिदानंद आण। इस प्रकार से महाराज हमारे के अहंकार व मंशा से जीव व 5 तत्व बने। इनके संयोजन से, इनके संयोग से ये सब 5 तत्व और जीव बने और दोनों अलग अलग हुए। तब चिदानंद शक्ति ने इनको कहा कि दोनों साथ साथ रहो, अलग मत रहो। दोनों के अलग अलग होने से कुछ नहीं होगा। अहंकार व मंचा के संयोग से जल, तेज, वायु, आकाश पुत्र व पृथ्वी रूपी पुत्री उत्पन्न हुई और इस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर सारे जीव पैदा हुए। अहंकार से उपना 5 तत्व परवाण, ब्रह्मंड पवन तेज जल पुत्री मही बखान, पुत्री मही बखान भोग 11 सब होई, 84 लख पुत्र जीव जाया कहूं तोई, सुखराम कहे इन जीव को यूं आ उत्पत जान, अहंकार से उपनो 5 तत्व परवान। कह रहे अहंकार से 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बने हैं। इनमें पृथ्वी पुत्री है। इन्हीं से 84 लाख योनियों में जीवों की उत्पत्ति होती है। महाराज ब्रह्मांड की इस प्रकार से ये जीव की उत्पत्ति अहंकार से 5 तत्व बने और जीव की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। इस प्रकार से ये जीव ब्रह्म से बिछड़कर यहाँ आया। इस प्रकार से जीव ब्रह्म से बिछड़कर आया। तो उसका उत्तर जो पूछा था विठल राव ने, उसका महाराज ने पूरा विस्तार से खोलकर समझा दिया
कि ये जीव किस प्रकार से यहाँ आ गया, आ तो गया, इस प्रकार से इनके भोग व्यवहार से संयोग से आ गए, ऐसा संयोग बना तो जिससे आ गए। अब जाने के लिए सदगुरु का ज्ञान चाहिए, संतों का ज्ञान चाहिए, केवल भगवंतों का ज्ञान चाहिए। उनकी कृपा दया मेहर होती है तो वापस ठिकाने चला जाता है निज घर में, और नहीं तो यहीं वापस 84 में ही सुख दुख पाता रहेगा, जन्म मरण में जाता आता रहेगा, गर्भवास के दुख देखता रहेगा। अनेक प्रकार से 84 में कितने दुख है, कोई दुखों की कमी यहाँ पर। दिन का सपना और रात का सपना, तो सुबह सपना 5 बजे 5:05 तो सपना खुला मेरा जो होता है, जैसे गाड़ी टर्न कर रही है अपने सिटी के अंदर, वो मैं सामने गई और वो गाड़ी पचक देने मेरे ऊपर से निकल गई। फिर मेरे हाथ में मेरा मोबाइल एक में, मेरे को लगा उनको फोन तो करें, फिर मेरे को क्या करना, फोन कर, अपन तो गए भगवान के पास, जिसको चाहिए वो ले जाएंगे उठा के, नहीं चाहिए तो इतने में फक तो आँख खुली, देखो तो 5 मिनट हुई है, बोलियो वही सपना। तो सपने तो उस टाइम वो दिन का सुना हुआ, उस टाइम ऐसे रहा, वे अपने को क्या करना, खुद तो गए, अब ले जाएगा कोई नहीं, कल सुबह 5 मिनट। तो देखो सपने में आपने अपनी मृत्यु को देखा, आपने अपनी मृत्यु को देखा सपने में, फिर भी आप बचे हुए हो। हाँ, घबराहट नहीं हुई ना, बचे हुए हो। सबसे बड़ी बात घबराहट नहीं। हाँ। अब क्या है, गए अपन तो ले जाएंगे जिसको चाहिए तो नहीं, अब क्या फोन करना है, फिर फोन को भी छोड़ दिया मैंने, और मुझे एकदम जैसे गाड़ी आई और सपना कैसे हकीकत लगता है, जैसे असलियत बीत रहा हो। सपने में सब कुछ सच्चा लगता है, ऐसे यहाँ संसार का सपना भी हमें सब कुछ सच्चा लगता है। हाँ, जब तक सपना देख रहे हैं तब तक सब सच्चा लग रहा है। तो जैसे आप सपने से जगे और सपने की मृत्यु इसके आपका भय मिट गया कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो बची हुई हूँ। हाँ, तो सपना है, बच गए ना आप, सपने में तो मर गए थे, लेकिन जैसे ही आंख खुली बच गए। ऐसे ही महाराज कह रहे कि यहाँ संसार का सपना है, और यहाँ जो है, यहाँ से आंख को खोलो, यहाँ जो आपकी मृत्यु है, मृत्यु नहीं है, केवल मृत्यु सपने में दिख रही है। यहाँ की मृत्यु, आप अजर है, अमर है, अविनाशी है। देखो सपने में तो ये भगवान का याद रहा कि भाई अपन तो गए, अब कोई देना देना नहीं है शरीर से, और जागते मुझे ऐसे लगा ये तो सपना था, इसका क्या, नहीं तो वो हो, उसको बताओ आज ये हो गया, आज ये हो गया, दिमाग में बिल्कुल भी सही टेंशन नहीं, न सपना में हुई न सपना खुला बचे हुई। तो यही तो अपने स्वरूप को जानना है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। तो मैं यहाँ पर भी, ये संसार भी एक दिवा स्वप्न है, दिन का स्वप्न, खुली आंखों का स्वप्न, लंबा सपना है। इसके अंदर भी जन्म रहे मरने, ये भी एक सपने के अंदर जन्म रहे मरने, ये जन्मने और मरने का भी एक भ्रम है हमें। इस बात को जिसने समझ लिया वो निर्भय होगी, उसके लिए अब मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सद्गुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संत